लैंड थ्री द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे अनाउंस होता है कि जितने भी कंटेस्टेंट है वो अब एरिना में एंटर कर सकते हैं, जबकि इस तरफ हम टांगवुलिन की आंखों में सिर्फ एक ही गोल को देखते हैं इस कंपटीशन को लेके कि इस टूर्नामेंट को जीतने की जो इनकी चाबी है वो इनकी टैक्टिक्स हैं। और क्योंकि गुई क्लास 0 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसी वजह से ये लोग प्लान करते हैं कि ये उसको छिपा के रखेंगे अपने हिडन एस के तौर पे, जबकि जू जियाओयान जो है ये अपने पहले मैच में पार्टिसिपेट करेगी। और क्लास 0 के जो अपोनेंट होते हैं फर्स्ट राउंड के लिए वो ओशियन कॉलेज से होते हैं। और ओशियन कॉलेज के ये जो सभी लोग होते हैं उनमें से हर एक कम से कम 14 साल का होता है। और ये बंदा जो होता है कहता है कि हम ओशियन कॉलेज की टीम है, क्या तुम छोटे बच्चे सभी डोंगाई कॉलेज से हो। और जैसे ये लोग कहते हैं कि ये तो कितने छोटे हैं बच्चे हैं, तो इस वजह से ज़ेज़े को गुस्सा आ जाता है। तो टांगवुलिन इसको शांत करते हुए कहता है कि इनको मुझ पे छोड़ दो। और फिर क्या था, टांगवुलिन जो होता है इनके कैप्टन के पास जाता है और काफी प्यार से कहता है कि हाँ हम डोंगाई कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज सीनियर्स हमें एनलाइटन करने में मदद कीजिए और हम आशा करते हैं कि हमें आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर क्या था, रेफरी जो होते हैं इन दोनों ही साइड्स को फर्स्ट राउंड के शुरू करने के लिए तैयार होने के लिए कह देते हैं, जबकि सब ये ओशियन कॉलेज के बंदे बात कर रहे होते हैं कि ये लोग देखने से तो 11-12 साल के लग रहे हैं, हम लोग तो सच में काफी ज्यादा लकी हैं। और तभी रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है कि सभी मैचेस जो हैं इन्हें शुरू करते हैं। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो टांगवुलिन जो होता है मैच के शुरू होते ही अपोनेंट की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, जबकि ज़ेज़े जो होता है परफेक्टली टांगवुलिन के पीछे छिप जाता है और इसको फॉलो करता है। जबकि इस तरफ ये जो लोग होते हैं इनको हल्के में लेते हुए कहते हैं कि क्या ये लोग सच में हम पे चार्ज करने आ रहे हैं, और आखिर इन लोगों ने अभी तक अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज भी क्यों नहीं किया। और ये बंदा जो होता है कहता है कि चलो सबसे पहले हम अपनी स्पिरिट रिंग्स को अनलीश करते हैं। और जैसे टांगवुलिन इनकी अटैक रेंज में आता है तो ये तुरंत ही अपनी सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करता है और तुरंत ही जो सिल्वर ग्रास होती है काफी तेजी से आगे बढ़ती है और इनमें से हर एक बंदे को जकड़ने लगती है। और ये लोग हैरान होते हुए कहता है कि भैंस की टांग, आखिर इतनी सारी वाइन्स अचानक से कहां से आ गई। तो कोई चिल्लाते हुए कहता है कि धत तरेगी, जल्दी से इन्हें काटो। लेकिन हम देखते हैं कि ये वाइन्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये बेचारे तो काट भी नहीं पाते हैं। और तभी इस मौके का फायदा उठा के ज़ेज़े जो होता है साइड से निकलता है और इन सभी की एक बार में ही तबली बजा देता है और कहता है कि मूव तो करने की हिम्मत मत करना। और तभी रेफरी चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से इस मैच को यहीं पे खत्म करो। और इस चीज को सुनते टांगवुलिन अपनी ग्रास को हटा लेता है, तो ये लोग भी बेचारे परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इनसे हार जाएं, हमें तो यहाँ तक कि काउंटर अटैक करने का भी मौका भी नहीं मिल सका। ये बच्चे तो वाकई में काफी तेज है। जबकि इस सब टांगवुलिन सोच रहा होता है कि मैंने सोचा ना था कि रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है हमारे बीच में इतना बड़ा अंतर ला देगा। और हम इन सारी चीजों के लिए सच में टीचर वू की ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और इस बैटल के बाद हम इन तीनों को बाहर देखते हैं जहाँ पे ये तीनों ही खुश होते हैं और कहते हैं कि पहला मैच जो है ये हमारा हुआ। और जू जियाओयान जो होती है ये हंसते हुए कहती है कि टांगवुलिन, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में तुम इतने ज्यादा चालाक चालू होगे। तो टांगवुलिन भी कहता है कि अगर मैं हमारे कुछ एफर्ट्स को, हमारी स्ट्रेंथ को छिपा के बचा सकता हूँ तो फिर तुम ही बताओ ऐसा मैं क्यों ना करूँ। और वैसे भी हमारा जो गोल है वो चैंपियंस बनने का है। और तभी यहाँ पे कोई आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि कहीं तुम्हारे मंसूबों पे पानी ना फिर जाए। और हम देखते हैं कि ये लड़की और कोई नहीं लीजी की एल्डर सिस्टर होती है और ये यहाँ पे आते हुए कहती है कि हमने भी साइन अप किया है, तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम लोगों में कितना जोर है। तो इन्हें देख के ज़ेज़े भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने भी साइन अप किया है, क्या शहर के स्टूडेंट यहाँ तक कि इस जैसे किसी टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये लड़की जो होती है कहती है कि हमने तो बस टेम्पररी किसी और अकेडमी को ज्वाइन किया है, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग प्रे करो कि हमसे मिलने से पहले तुम लोग एलिमिनेट हो जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को बख्शूंगी नहीं। लेकिन तभी गुई सामने आते हुए कहती है कि ओ ऐसी बात है क्या, तो फिर देख ही लेते हैं कि आखिर में मैदान में कौन खड़ा रहता है। कैप्टन चलो यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।